ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मिसिंग नंबर में रीजनिंग के अंदर मिसिंग नंबर की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि एनटीपीसी में और एसएससी सीजीएल में आए हुए प्रश्न है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, 81, 35, 26, 121, 40, 29, 36 क्वेश्चन मार्क 62। तो इसके अंदर क्या आना चाहिए? देखो 35 और 26 का अंतर कितना है बताओ? 9। और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 40 और 29 का अंतर कितना है? 11। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। तो इसमें हम क्या लिखें कि इसका अंतर 36 जाए, मतलब 62 को किस में से घटाएं? 68 में से यदि हम 62 को घटाते हैं तो ये 6 बचता है। 6 का वर्ग कितना आता है? 36 आता है। तो इसका मतलब इसके 68 आंसर सही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 4, 4, 9, 8, 5 क्वेश्चन मार्क 7, 2, 4, 60, 28, 45। बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए? आप किसी भी तरीके से गुणा करके, जोड़ करके, घटाव करके इसका आंसर आपको बताना है कि क्या आना चाहिए। ठीक है, बताओ। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है एग्जाम। बता दो तो आंसर क्या है। देखो 8 और 7 15, दोनों को जोड़ दो, 15 चौक 5 और 2 7, 7 चौक 28। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि यहां पर कितना जोड़े, यहां पर कि ये क्या जाए 45। तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना? 5 5 45। तो आपने जो एसएससी सीजीएल के अंदर और एनटीपीसी के अंदर देखा, लगभग लगभग क्या बन रहे हैं? सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं। बात आ रही है ना समझ में? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जो आप कितना आएगा? बताओ क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आंसर क्या आना चाहिए? अरे क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर बताओ। दो 10 5, 6 5 5, 8 5 क्वेश्चन मार्क। कितना आएगा? बता रहे 4 कैसे आएगा? कुछ नहीं, मैंने आपको एक बात बताइए, जोड़ घटाओ गुणा भाग और कैसे आएगा? सबका योग कितना आ रहा है? 10 और 2 12 और 5 17, 6 और 5 11 और 6 17, 8 और 5 13 और 4 17। तो आंसर समझ में आ गया? 17 कैसे आएगा? हेलो, कैसे आएगा 17? 17 कैसे आएगा बता भाई। भवानी जब तक ध्यान नहीं देगा ना तब तक कुछ नहीं। नहीं था ना ध्यान? अरे ध्यान नहीं था ना, यही तो फर्क है। 100 बच्चे क्लास में रहते हैं, टॉपर एक आता है। क्यों आता है वो? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ध्यान तुमसे ज्यादा होता है। ये आप विशेष तौर से ध्यान रख लेना इस बात को कि उसका ध्यान तुमसे ज्यादा रहता होगा, तभी टॉपर आता है। तुमने देखा है कई बार उल्लू भी बिल्लू बन जाता है कई बार। क्यों बन जाता है? क्यों क्यों बन जाता है? क्योंकि उल्लू की तरह ध्यान देने लग गए ना तो काम हो जाएगा आपका। चलो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर क्या आना चाहिए? वेरी गुड। 56 30 में से 2 घटा दो 28, 8 72 में से 2 घटा दो 70, 57 35 में से 2 घटा दो 33। ठीक है, बैठ गया तो बैठ गया, और ना बैठे तो किसी के बाप से भी ना बैठे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बताओ क्या आएगा? 5वें के अंदर बताओ जल्दी से जल्दी क्या आएगा?
हैं? वेरी गुड। 9 और 8 17, 17 में 8 जोड़ा 25, 25 में कितना जोड़ा बताओ? 16 जोड़ा 41, 41 में 8 जोड़ा 49, 49 में 8 जोड़ा 57, 57 में 16 जोड़ेगा तो आगे रामायण खत्म। क्या आएगा इसका आंसर? समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है, सांप की तरह से घुमाओ, यूं 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 यूं, बस और कुछ नहीं करना। आगे समझ में नहीं आया? अगला बता दो तो क्या आएगा इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बताओ क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बताओ कि इसमें क्या आना चाहिए। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या आना चाहिए। जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन दे रखा है 58, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 50, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 54, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 61। तो देखो मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को। इसे बताओ आप, 2 का स्क्वायर अगर हम करें, अगर 1 जोड़े तो कितना आता है? 5। 3 का स्क्वायर अगर हम करें 1 जोड़े तो 10, और 5 का स्क्वायर अगर हम करें और 1 जोड़े तो 26। देखो 2 के बाद 3 आया, 4 कहाँ गायब हो गया? इसका मतलब 4 विभाज्य 4 भाज्य संख्या थी, इसमें अभाज्य अभाज्य चल रही है और उनमें एक एक जुड़ रहा है। 5 के बाद क्या आता है? 7 के स्क्वायर 1, मतलब कि 7 के स्क्वायर 49 और 1 50। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 50। क्लियर है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 7, 3 4 7 8 7 1 21 8 6 9 5। बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। ध्यान से देखो, ये 6 जो है ना, 6 और 5 दोनों को गुणा करो, 6 पंच कितना होता है? 30 होता है। और 30 में कितने अंक है? 2 अंक। तो 3 प्लस 0 का स्क्वायर करना है आपको बस। 3 और 0 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है। आ रहा है 9? 7 और 8 कितने होते हैं? 15। सॉरी 7 8 56, दोनों को गुणा किया, 56 में कितने अंक है? 2। 5 और 6 11 का स्क्वायर कितना होता है? इसका मतलब 121 आ रहा है। और 3 और 4 3 चौक 12, 12 में क्या आ रहा है? सॉरी 3 आ रहा है ना। 3 चौक 12, 1 प्लस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना है? तो इसका राइट आंसर कितना जाएगा? 9 आ जाएगा। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? ठीक है ना? तो 9 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताओ क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको बताना है कि क्या आएगा। इसका क्वेश्चन मार्क आप लिख सकते हैं, मतलब इसका ऑप्शन 2 4 3 1। इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है? 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3, और डी ऑप्शन क्या है? 1। सबको जोड़ो आप यहां पर। देखो 8 और 2 10 और 3 13 का 3 हासिल 1, 5 6 6 12 और 2 14, कितना आ गया? 100। तो 196 में से 143 गए, कितने बचेंगे? 6 में से 3 गए 3, और 19 में से 14 गए 5, 53 आना चाहिए। तो इसका मतलब 53 का इकाई अंक कितना है बताओ। तो राइट आंसर क्या जाएगा? सी आ जाएगा। बात समझ में बैठ गई नहीं बैठी? भाई इसका दूसरा अंक नहीं दे रखा है, अब आप यहाँ पर एक्स तो रख नहीं सकते, इन सबको जोड़ लो, इसमें से घटा दो, दूसरा आएगा तो मतलब यही बचना चाहिए। तो क्या बच रहा है? 53 इकाई अंक कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 को बताओ, 9 में बताओ क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। देखो इसका वर्ग करो, 8 8 64, और 6 6 36, 14 में से 6 गए 8, और 5 में से 3 गए कितने? 2। इसका मतलब 28 आ रहा है। यहां देखो, देखो एक बार, 28 और 8 कितने हो गए?
36 हो गया ना, 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। 4 से 18 कितने हो गए? 81। 81 किसका वर्ग होता है? और 13 का वर्ग कितना होता है? बताओ बताओ ना। 169 होता है ना। तो 169 94, ये देखो 9 में से 4 गए 5, 16 में से 9 गए कितने? 7। 75 आना चाहिए ना इसका आंसर, क्या आना चाहिए? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हो। अपन ने दोनों जोड़े थे, ठीक है, तो इसका वर्ग कितना आया था? 6 आया था। क्लियर है ना? इन दोनों को ऐड करके 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 6 36। इस क्वेश्चन के अंदर बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या आएगा।